अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करने लगे हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। तो वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कहाँ से हम बाय कहाँ से सेल कर सकते हैं, और जो गोल्ड है ये हमें स्विंग ट्रेड ओपन हम कहाँ से कर सकते हैं, यानी कि हम जो स्विंग ट्रेड है वो बेसिकली कहाँ से ओपन कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, ठीक है। सबसे पहले जी हमारा ये प्रीमियम ग्रुप है भाई, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बिल्कुल फ्रीली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये रिव्यूज़ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद जी ये रिव्यूज़ आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद वीकली स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर है, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की तरफ जाएं तो हमारे पास मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास नॉर्मल डेटा है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक है, ठीक है। उसके अलावा थर्सडे को देखें तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, और उसके अलावा फाइनल जीडीपी का डेटा है। फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखें H1 का चार्ट मौजूद है, इसको बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे, वीकली से स्टार्ट करेंगे जैसे एज यूजुअल हम करते हैं। वीक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें इस वीक के, ठीक है, तो जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज हो रही है, ठीक है। ये जो कैंडल है यहाँ से हम रिमूव कर लें चीज़ें तो वो बेहतर है, इन चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर लें तो वो बेहतर है। अभी आप लोग देखें ये जो कैंडल है ये हमारे पास क्या हुई है, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है इस। और दूसरी बात है मज़े की, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, विक भी नहीं है और गैप अप से ओपनिंग हुई थी। तो हम इसका जाहिर सी बात है लो मार्क करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हाई भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक वीकली रेंज निकल आई कि इस वीक हम इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट हमारे पास मौजूद है। डेली के चार्ट में अगर आप लोग देखें तो हम मार्केट कहाँ से उठी है, ये हमारे पास क्या था, लास्ट ऑल टाइम हाई था 4550 का। अब यहाँ पर मार्केट इस जोन से उठी, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, डेली का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये जो प्राइस थी ये डेली का क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, और मार्केट इसका जो 50% है इसको टेस्ट करके आ रही है, ठीक है। अब इसको टेस्ट किया, अब यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे बाय के पड़े थे मार्केट ने उनको पिक आउट किया। अगर तो इसको नीचे ब्रेकआउट कर देती, यानी कि कुछ इस टाइप की नीचे कैंडल जो है ना रेड कैंडल क्लोज हो जाती, तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन था, हम लोग रीटेस्ट का वेट करते और यहाँ से फिर हमें एक मजीद लॉन्ग टर्म में सेल मिल जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास जो H4 में लिक्विडिटी इकट्ठी हुई हुई थी, ये डेली का लो, ये लो और ये लो, तो ये मार्केट ने सारे पिक आउट किए हैं। पिछला वीक सारा जो है मार्केट ने रेंज में गुजारा है, और फ्राइडे वाले दिन मैंने इसीलिए बोला था कि क्रैश जो है हमारे पास एक्सेप्टेड है ये। लेकिन इसको हम डेली में क्रैश नहीं बोल सकते, इसको जस्ट हम लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्लोज हो गई, हैमर टाइप कैंडल। अब यहाँ पर देखना क्या है कि हम कहाँ से अब बाय देख सकते, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो ऑर्डर्स थे वो मार्केट ने यहाँ पर पिक आउट किए हैं। और वीकली की रेंज कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर आप लोग डेली का लो मार्क करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और डेली हाई जो है वो भी जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर मार्क आउट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लें आप लोग डेली हाई, एंड इसका लिख लें डेली लो, ताकि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। H4 पे चलते हैं हम सिंपल, ठीक है। H4 में अब आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें, ठीक है। ये डेली का फेयर वैल्यू हो गया, बेशक यहाँ से आप रिमूव कर दें। अब जी पिक्चर कुछ क्लियर हो गई होगी आपके पास, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, H4 चार्ट आ गया, इसको बेशक रिमूव करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यहाँ पर मार्क आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा लेवल है, ब्रेकर ब्रॉक का लेवल है। इस लेवल को आप लोग मार्क आउट रखें यहाँ पे। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, H4 में हमारे पास लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। अगर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात की जाए तो मार्केट यहाँ से जो है काफ़ी दफ़ा इस लेवल को काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। उसके बाद इस जिस जगह पे मार्केट अभी खड़ी है, ठीक है, वो कौन सा लेवल है,
अगर आप लोगों को H1 के अंदर ये समझ आएगा, H1 पे चलता हूँ, इस पे मैं आप लोगों को H4 पे भी दिखाता हूँ। H1 पे मार्केट इस वक्त अपने जो इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है इसके रीटेस्ट पे मौजूद है, ठीक है। अब इसको भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि यहाँ से हम सेल देख सकते हैं या नहीं देख सकते। 4 में हमारे पास करीब 3 की बाई थी, वो तो मार्केट से निकल चुकी है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में एक लेवल हमारे पास यही है, 4439 और 4400 का लेवल है। ये हमारे पास क्या है, एक अच्छा बाय जोन है। मार्केट अगर यहाँ पर मिलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बाय रीजन देख के बाय कर सकते हैं, ठीक है। गाइस H1 का चार्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग टर्म का लेवल है, यानी कि अगर मार्केट हमें इस लेवल पे मिलेगी तो यहाँ से हम एक अच्छी स्विंग ओपन कर सकते हैं अगेन ऑल टाइम हाई के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर तो मार्केट आएगी, ठीक है, लेकिन अभी टाइम लेगी, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो मार्केट का बन रहा है, करंट सिनेरियो में मार्केट अपने क्या इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होगी। एक दफ़ा रिजेक्ट हुई है, दूसरी दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा अगेन यहाँ पर है। अब मंडे वाले दिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि गैप अप या गैप डाउन से ओपन हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेल का रीज़न है, हमारे पास सेल वाला जो रीज़न है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इसकी प्राइस आप लोग अपने पास नोट डाउन करें। ये बन रहा है जी 46.7 से लेकर 46.20 का लेवल। ये आप लोगों के पास कौन सा है, H1 का सेलिंग पॉइंट बन रहा है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है क्योंकि यहाँ से लास्ट जो सेलर्स थे वो यहीं से एक्टिव हुए थे, और हमारे पास क्या है, डेली हाई भी है। तो इसमें यहाँ से भी आप डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कंफर्मेशन देख ली जाए, मोमेंटम शिफ्ट हमें मिल जाता है, तो फिर हम ज़्यादा जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर सेल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये जो कैंडल है H1 की, इसके ऊपर क्लोज आउट हो जाती है ऑलमोस्ट 46 तकरीबन 12-13 से ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर अगर क्लोज आउट हो जाती है तो फिर मार्केट इस ये जो लिक्विडिटी एरिया पड़ा है सारा, यहाँ ये लिक्विडिटी लास्ट पड़ी है 46-24 के एरिया पे, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी एरिया है वो क्लियर आउट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी अगर स्वीप मिल जाती है हमें, ठीक है, यानी कुछ इस टाइप की स्वीप मिल जाती है, तो फिर हम अगेन सेल साइड के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हम ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्लोज आउट और रीटेस्ट पे हम अगेन बाय कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। और ऑल टाइम हाई पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ से आप लोगों को हल्की फुल्की रिजेक्शन देखने को मिल सकती है 35 और 43 के लिए तक, ऑलमोस्ट 100 पिप का जोन है। अभी आप लोग बाय कहाँ से कर सकते हैं, मेन पॉइंट ये है। M15 पे चलता हूँ, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। गाइस ये लेवल बन रहे हैं जी मार्केट के, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड के ऊपर जा सकते हैं। पहला एरिया हमारे पास कौन सा है, 45.78, और सेकंड एरिया हमारे पास कौन सा है, 45.68 का लेवल। यानी कि इस लेवल से हम लोग बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं। ये जो हमारे पास लेवल है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय साइड के ऊपर प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय लेवल लगा देते हैं 65 से लेकर 45-55, ऑलमोस्ट 100 पिप का जोन है। तो इस जोन से हम बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं, और ये जो जोन है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं। ये M15 स्टोरी जो है ना उसके ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर इस लेवल को मजीद प्रीसाइज करें तो इसको कितना ही प्रीसाइज करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, RBS का जोन भी बन रहा है, BPR सॉरी, तो ये हमारे पास, ठीक है। ये अगर मजीद आप लोग इसको प्रिसाइज करें तो ऑलमोस्ट 45-60 से लेकर 45-55 का लेवल है आपके पास, अच्छा जोन है। यहाँ से आप लोग अगेन बाय साइड के ऊपर प्ले आउट कर सकते हैं। उम्मीद है फोरकास्ट की आप लोगों को समझ आ गई होगी, चीज़ों की लेवल की समझ आ गई होगी। मार्केट आप लोगों को यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट दे तो इन लेवल से आप लोग अगेन प्ले आउट कर सकते हैं फॉर बाय साइड। उम्मीद है चीज़ों की लेवल समझ आ गई। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं।